नहीं, मैंने तो नहीं की। सॉरी, आई डिडंट डू एनीथिंग। हाँ, जगजीत जी ने भी नहीं की। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस लाइव। क्योंकि लाइव में क्या है, हम लोग कर लेते हैं, अदरवाइज वैसे ही भूल जाते हैं, है ना। यही होता है। केयरलेस हो बट जाते नो, हैं और क्या। हाँ, बट वी हैव टू ब्रिंग दीज प्रैक्टिसेस इनटू आवर एवरीडे लाइफ। तो अगर मेरी बात की जाए तो मैंने स्टार्ट किया था लाइक 2016 में, एंड 2014 में, एक्चुअली 2014 से लेके अभी तक आई एम डूइंग इट एवरी सिंगल डे बिकॉज नाउ आई नो व्हाट आर द बेनिफिट्स। Wow. Okay, so maybe after 30 days you'll find yourself, into that position where you know and understand all the benefits से क्या क्या benefits आ रहे हैं, तो वो आपकी डेली रूटीन में आ जाए। और जस्ट ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे ऐसे कोई 2 4 5 या पूरा दिन साधना में बिता रही हूँ एंड आई एम डूइंग लाइक योगी हिमालय के, नहीं, लाइक 10 या 15 मिनट की प्रैक्टिस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और जिस दिन मैं करना भूल जाती हूँ, या फिर जिस दिन नहीं, कई बार ऐसा भी हुआ कि महीनों महीनों मैंने नहीं की है प्रैक्टिस, तो उस दौरान मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। देन आई रियलाइज कि ओके, इट्स गुड कि मैं स्टिक रहूं प्रैक्टिस पे, क्योंकि वो मेरे मूड को एनहांस करता है, मुझे काम और पीसफुल भी रखता है। तो ओके, और जैसे कि ना आप लोगों को कभी कभी ऐसे बैठने में जमीन पे तकलीफ होती है कि दर्द हो रहा है कुछ, तो ऐसा छोटा पिलो लेकर के, छोटा छोटा पिलो लेकर के अपने पीछे ऐसे रखना है, एज पे बैठना है, ऐसे पीछे इसके सिर्फ एज पे बैठना है, पूरे तकिए पे नहीं बैठना है, सिर्फ एज पे बैठेंगे, ऐसे करके ऐसे। ओके। ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेगा, आपकी स्पाइन भी स्ट्रेट रहेगी, इससे थोड़ा थकावट भी कम होगी और कंफर्टेबल भी रहेंगे। ओके, ऑल राइट, वंडरफुल। तो चलिए आज की प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं। और यू गाइस रेडी? एक लंबी गहरी सांस अपने स्टमक में। ओके, लेट हिम सेटल डाउन। You okay now? Good? या। Perfect. So, take one long and deep inhale into your stomach. अपने स्टमक में एक लंबा गहरा सांस भरें। स्टमक को बलून की तरह फुलाएं। And just breathe out. एक और लंबा गहरा सांस अपने स्टमक में भरें। स्टमक को बलून की तरह फुलाएं। And release. One more long and deep inhale into your stomach. अपने स्टमक को बिल्कुल जितना फुला सकते हो, सांस अंदर ले जाके उतना फुलाना है। होल्ड करना है थोड़ी देर अपनी ब्रेथ को अंदर अपने स्टमक में। एंड रिलीज योर ब्रेथ। अपनी आंखें बंद रखें। एक लंबी गहरी सांस पेट में ले जाएं। पेट को बलून की तरह फुलाएं और बंद बाहर निकालें। जहां भी चक्कर आना शुरू हो, डिजीनेस शुरू हो, या कोई भी अनबैलेंस या इनबैलेंस महसूस हो, या फिर इरिटेशन या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम जो आपको अनप्लेजेबल लग रही हो, उस कंडीशन में क्या करना है, अपनी सारी एनर्जी को ट्रांसफर करना है अपने पैरों के अंगूठे में। ओके, जिस टाइम भी अनईजीनेस लगे, जिस टाइम भी आपको डिस्टर्बेंस हो, तो सारी एनर्जी जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी अंगूठे में भेजेंगे, पैर के। ओके, ऑल राइट। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। व्हेन यू से एनर्जी भेजेंगे तो एग्जैक्टली क्या करेंगे? हमने अभी सीखा था ना कल और परसों, हमने कैसे एनर्जी को ट्रांसफर करना है। पहले फेस में सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन लेके जानी है अपनी अंगूठे में,
और कुछ भी नहीं. Like you are focusing on your thumb. ओके, फोकस करके फील करना है एनर्जी. फोकस करके फील करना है अपने अंगूठे को पैरों पे. ओके, वंडरफुल. एक और लंबी गहरी सांस ले जाए, अंदर अपने स्टमक को फिल करें कंप्लीटली. होल्ड करें थोड़ी देर एंड रिलैक्स. अब अपनी आंखों को गोल गोल घुमाएंगे, आंखें बंद करके. इसी स्टेट में रहें, सांसों पे ध्यान बना रहना चाहिए. आंखों को गोल गोल घुमाएंगे अंदर ही अंदर. घुमाते रहें. स्लो, बहुत स्लो घुमाना है. बहुत जल्दी जल्दी नहीं, स्लो, सुपर स्लो, जितना स्लो जा सकते हो. बी माइंडफुल. जो भी सर्कल आप बना रहे हैं अपनी आंखों के थ्रू, बी माइंडफुल ऑफ दैट सर्कल. पूरी माइंडफुली बनाना है अपनी आंखों से वो सर्कल. धीरे धीरे, सुपर स्लो. दिस इज यू, योर बॉडी. अपनी बॉडी के थ्रू थोड़ा सा प्यार जाहिर करेंगे. वंडरफुल. अब ऑपोजिट साइड घुमाएंगे. ऑपोजिट साइड. घुमाते रहें. आईब्रोज रिलैक्स करेंगे, आंखों को भी रिलैक्स करेंगे और अंदर ही अंदर घुमाते रहेंगे. वेरी स्लो. तो अब आंखों को दाएं और बाएं घुमाएंगे. दाएं और बाएं. सुपर स्लो. दाएं और बाएं देखते हैं जैसे हम इस तरीके से आंखों को मूव करना है. आंखें बंद रखें. वंडरफुल. अब ऊपर और नीचे, अंदर ही अंदर आंखों को अब ऊपर और नीचे मूव करेंगे. सुपर स्लो. नाइस. वंडरफुल. अब क्विकली क्विकली करना है. अब गोल गोल घुमाए राइट साइड. अब लेफ्ट साइड घुमाए गोल गोल. अब दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे. अब गोल गोल फिर से दाएं तरफ घुमाए. मेरे साथ बने रहें. अब बाएं साइड दोबारा से घुमाए गोल गोल. अब दाएं और बाएं मूव करें. अब ऊपर और नीचे मूव करें. वंडरफुल. अब अपनी दोनों आंखों को
मध्य में लेकर के आए, बीच में, सेंटर में। ना आंखें दाएं होनी चाहिए, ना बाएं, ना ऊपर, ना नीचे, कहीं भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मध्य में, सेंटर में। अपनी आईब्रोज के बीच बीच फोकस करना है और आंखों को यही रखना है। कोशिश करनी है इस प्रैक्टिस के दौरान आज की आपकी आंखें मध्य में ही रहें, कहीं भी मूव ना करें, और बार बार अपनी आंखों को चेक करते रहें बीच बीच में कि कहीं आंखें इधर उधर तो नहीं हो गई हैं। बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि कहीं आंखें इधर उधर हो गई हैं। अगर हो गई हो तो वापस से दोबारा से सेंटर में लेकर के आना है। वंडरफुल। अब अपनी जबान को, अपनी टंग को ऊपर की जो छत है, माउथ की, आपके मुंह की जो छत है, उस छत से चिपका के रखना है। आंखों को मध्य में रखिए, जबान को, जीभ को अपने तलवे में या फिर आपकी जो जबान, आपके मुंह की जो छत है वहां पे चिपका के रखिए। ये दो चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। अब अपनी सांसें नाक के थ्रू लेनी है और नाक के दाएं नाक छिद्र के थ्रू लेनी है। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है कि आप जो सांसें ले रहे हैं वो आपके नाक छिद्र दाएं साइड से आ रही है। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है, टच नहीं करना है, बिना टच किए, बिना टच किए सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है कि आपके नाक के दाएं साइड से, दाएं नॉस्ट्रल से सांस आ रही और जा रही है। दाएं मतलब राइट? राइट, राइट ओके। साइड, राइट साइड। आपके नॉस्ट्रल के राइट साइड से सांस आ रही है और जा रही है। आंखें बीच में, जबान छत पे, मुंह की जबान मुंह की छत पे, आंखें सेंटर में, और दाएं नॉस्ट्रल, राइट साइड के नॉस्ट्रल से सांस बाहर आए और जाए। इंटेंशन क्रिएट करें कि दाएं साइड से, राइट साइड से ही सांस आ रही और जा रही है। टेम्परेचर चेक करें अपने इस सांस का, ठंडी है या गर्म। और ये चेक करेंगे हम अपने अपर लिप के ऊपर वाले एरिया में, जो लिप है उसके ऊपर का जो एरिया है वहां, जहाँ पे मुस्टैच होती है, मूछें होती हैं वहां, या तो फिर आपके नॉस्ट्रल का जो कॉर्नर का है एरिया, वहां पे महसूस करें। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे, और राइट साइड नॉस्ट्रल से सांस अंदर और बाहर। वंडरफुल। अब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। अब शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रल से सांस अंदर आ रही और जा रही है, ये इंटेंशन क्रिएट करेंगे। सांसों का पेस जो भी है उसे नॉर्मल रहने देंगे, कोई जरूरत नहीं है सांसों को कंट्रोल करने की। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है कि लेफ्ट साइड के नॉस्ट्रिल से सांस अंदर आ रही है और जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन। और नोटिस करते रहेंगे हवा का दबाव आपके अपर लिप पे, आपके नॉस्ट्रिल के कॉर्नर एरिया में। टेम्परेचर चेक करें अपनी सांसों का, गर्म है, ठंडी है, सॉफ्ट है या फिर हार्श है।
या फिर किस तरीके की सेंसेशन क्रिएट कर रही है ये। छोटा सा एरिया होता है आपके नॉस्ट्रिल का कॉर्नर, बहुत ही छोटा सा एरिया है। तो उस छोटे से एरिया पे अपना फोकस और ध्यान लेते जाएं और वहां पे नोटिस करते रहें जो भी टेम्परेचर इस सांस का है। और साइमल्टेनियसली जबान मुंह की छत पे, आंखें सेंटर में। अब नोटिस करते रहें बीच बीच में आंखें कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही हैं, जबान कहीं नीचे तो नहीं आ गई है। चेक करते रहें बीच बीच में ना। और जैसे अगर इधर उधर जाए तो उसे हल्के से स्लोली बीच में लेकर के आना है, आंखों को सेंटर में, जबान को दोबारा से मुंह की छत पे चिपका देना है। अब हम राइट साइड से इनहेल करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल करेंगे। राइट साइड से एक्सहेल, इनहेल करेंगे और लेफ्ट साइड से एक्सहेल। आर यू विद मी? स्टे विद मी, मेरे साथ बने रहें लगातार। अब आपको अपने राइट साइड के नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेनी है और लेफ्ट साइड से बाहर निकालनी है। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है। रेस्ट योर बॉडी इज सो इंटेलिजेंट, ही लिसन टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस। जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं योर बॉडी लिसन टू इट। तो इंटेंशन क्रिएट करें, इंटेंशन क्रिएट करें। राइट साइड से सांस अंदर जा रही है, लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आ रही है। बिना टच किए, नाक को टच नहीं करना है, छूना नहीं है, बंद करना या खोलना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करनी है एंड सी इट हैपनिंग। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे, सुपर रिलैक्स। लगातार ध्यान अपनी सांसों पे। रिलैक्स है लेकिन सो नहीं रहे हैं, रिलैक्स हैं लेकिन सो नहीं रहे हैं, फुल्ली अवेयर, फुल्ली अवेक हैं। राइट साइड से सांस अंदर ले जाएं, लेफ्ट साइड से बाहर निकालें। वंडरफुल, वंडरफुल। अब ऑपोजिट साइड, इस बार लेफ्ट साइड से इनहेल करना है और राइट साइड से एक्सहेल करना है। लेफ्ट साइड से हम सांस अंदर ले जाएंगे और राइट साइड से सांस बाहर निकालेंगे। वंडरफुल। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे, सो रिलैक्स,
but still so active and aware. So active, so aware, but in relaxed state. लेफ्ट साइड से ऑपोजिट साइड करना है इस बार लेफ्ट साइड से सांस अंदर ले जाएंगे और राइट साइड से सांस बाहर निकालेंगे. आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे. वंडरफुल, वंडरफुल. अब दोनों नॉस्ट्रिल से सांस अंदर ले जाएंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से सांस अंदर ले जाएंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे. मुंह खोल के बाहर निकालेंगे. ठीक, लंबी गहरी सांस दोनों नॉस्ट्रिल से अंदर ले जाते हुए और मुंह से सांस बाहर निकालते हुए. हर आती सांस पे जो शरीर के अंदर सांस आ रही है, इनहेल पे, हर इनहेल के स्टमक फूलना चाहिए बाहर की तरफ. आंखें सेंटर में, लगातार ध्यान सांसों पे. नाक से सांस अंदर ले जाएं दोनों नॉस्ट्रिल से और मुंह से सांस बाहर निकालें. टंग वहीं पे रखनी है क्या? नहीं, टंग अब रिलैक्स करें, टंग को रिलैक्स करें. टंग रिलैक्स लेकिन आंखें सेंटर में. आंखें सेंटर में, नाक से इनहेल करते हुए, मुंह से एक्सहेल करते हुए. सांस को नाक के थ्रू अंदर ले जाएंगे, मुंह के थ्रू बाहर निकालेंगे. फुल अलर्ट, फुल अवेक, yet so relaxed. You are so relaxed at this moment, but still so awake and so alert. आंखें सेंटर में रखें. बार बार ध्यान अपनी आंखों पे भी ले जाए, कहीं आंखें इधर उधर तो नहीं भटक रही हैं. अगर भटक रही हैं तो वापस से सेंटर में लेकर के आए. नाक से अंदर ले जाते हुए मुंह से बाहर निकालते हुए. वंडरफुल. वंडरफुल, वंडरफुल. अब ऑपोजिट साइड, मुंह से अंदर ले जाएंगे सांस और नाक से बाहर निकालेंगे. मुंह से सांस अंदर ले जाएंगे, नाक से सांस बाहर निकालेंगे. ये रिदम नहीं टूटना चाहिए.
ऐसा ना हो कि नाक से सांस आने लगे और मुंह से निकलने लगे। याद रखें कि मुंह से सांस अंदर ले जानी है और नाक से सांस बाहर निकालनी है। आंखें सेंटर में रखी, फील सो रिलैक्स। अपने धड़ के नीचे की जो बॉडी है उसे बिल्कुल पॉज महसूस करें, बिल्कुल रिलैक्स। और आपके गर्दन के ऊपर की जो बॉडी है, मतलब आपका हेड, उसे सुपर अलर्ट, सुपर एक्टिव महसूस करें। आंखें सेंटर में, मुंह से सांस अंदर ले जाते हुए, नाक से बाहर निकालते हुए। ध्यान लगातार बना के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ मुंह से सांस आ रही है और जा रही है, या नाक से सांस आ रही है और जा रही है। सिर्फ और सिर्फ मुंह से सांस अंदर ले जानी है और नाक से बाहर निकालनी है। बी अवेयर, बी अलर्ट। जरा सा भी ध्यान इधर उधर जाए, सिंपली ब्रिंग इट बैक। कहीं भी दिमाग इधर उधर जाए, इसको वापस लेकर के आए इस एक्टिविटी में जो आप अभी कर रहे हैं। तो मुंह से सांस अंदर ले जाएं, नाक से बाहर निकालें, आंखें सेंटर में। आंखें सेंटर में, मुंह से सांस अंदर ले जाते हुए, नाक से सांस बाहर निकालते हुए। पूरी तरीके से अलर्ट और अवेक, येट इन रिलैक्स स्टेट। आप रिलैक्स स्टेट में हैं, बट फिर भी पूरा अलर्ट और पूरा अवेयर है। माइंड इधर उधर जहां भी जाए, सिंपली उसे यहाँ लेकर के आना है। ये प्रोसीजर जो भी आपके साथ अभी शेयर किया, वो लगातार फॉलो करते रहना है, कहीं भी छूटे ना। आंखें सेंटर में। वंडरफुल। मुंह से सांस अंदर, नाक से सांस बाहर, अंदर बाहर। अब थोड़ा स्पीड अप करेंगे, ओके, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी सी। मुंह से सांस अंदर, नाक से बाहर, स्पीड अप। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मुंह से सांस अंदर, नाक से सांस बाहर, मुंह से सांस अंदर, नाक से सांस बाहर। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मुंह से सांस अंदर, नाक से सांस बाहर, आंखें बीच में सेंटर में। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 2। Wonderful.
जब जितना लंबा मैं 1 बोलूं उतना लंबा इनहेल, जितना लंबा मैं 2 बोलूं उतना लंबा एक्सहेल. ओके, रिमेंबर दिस. One more time. Stay alert, stay awake. फुल रिलैक्स रहना है. ये जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, एक्टिविटीज को करने में फुल रिलैक्स लेकिन सुपर अलर्ट. इधर उधर कहीं भी माइंड ना जाए. वापस से ले आए जितनी बार भी जाए. वंडरफुल. एक बार फिर से करेंगे जल्दी जल्दी क्विकली. इस बार नाक से सांस अंदर ले जाएंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे, बस क्विकली. ओके, नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर. नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर. नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर. नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर. Stay so relaxed. Relax your body, relax your mind, relax your head, relax your hands and legs. Feel relaxed. नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1. Now 2. Relax now. Relax करें. Relax your mind. Keep your eyes closed. आंखें बंद ही रखें. आंखें बंद रखें. से अपने बॉडी पे ध्यान लेकर के जाएं. कहीं टेक लगाना है तो टेक लगा सकते, बट कमर सीधी रखें. कमर सीधी रखें. सुखासन में बैठे, गर्दन सीधी, आंखें सेंटर में, जबान ऊपर मुंह की छत पे. एंड नाउ जो भी एनर्जी अभी आपने क्रिएट की है इसे ट्रांसफर करें पहले अपने चेहरे में. चेहरे में एनर्जी को महसूस करें. वो सेंसेशन, टिंगलिंग या टेम्परेचर, सुइयां चुभने जैसा एहसास, जैसे लेजर ट्रीटमेंट मिल रहा हो आपके फेस को. Wonderful. Now shift this energy into your neck. आपकी गर्दन में ले जाएं. आपकी गर्दन में महसूस करें. आंखें सेंटर में. आंखों को सेंटर में रखेंगे. जबान को मुंह की छत पे. और एनर्जी को जो आपने अभी शिफ्ट किया गर्दन में उसे महसूस करते रहें. ये क्या किस तरीके से महसूस हो रही है. सेंसेशंस के रूप में, कोई टिंगलिंग के रूप में, या कोई टेम्परेचर महसूस कर रहे हो, या किसी तरीके का वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, या कोई सुई चुभने जैसा एहसास, कोई लेजर ट्रीटमेंट जैसा एहसास, वो चेक करते रहे. आगे पीछे गर्दन के चारों तरफ. गर्दन की स्किन पे महसूस करें एनर्जी को. बाहर की स्किन पे, गर्दन की अंदरूनी स्किन पे. आप चाहे तो टेक भी लगा सकते हैं. टेक लगा सकते हैं कहीं, बट फील रिलैक्स. फील रिलैक्स. टेक लगा सकते हैं. फील रिलैक्स. I am so easy. I am so comfortable. I am so effortless doing this practice. मैं इस प्रैक्टिस को करते हुए बहुत इजी, एफर्टलेस और कंफर्टेबल हूँ.
मैं इस प्रैक्टिस को करते हुए इजी, एफर्टलेस और कंफर्टेबल हूँ। मैं इस प्रैक्टिस को करते हुए इजी, एफर्टलेस और कंफर्टेबल हूँ। मैं इस प्रैक्टिस को करते हुए इजी, एफर्टलेस और कंफर्टेबल हूँ। वंडरफुल। अब ये जो भी एनर्जी आपने क्रिएट की है इसको भेजेंगे अपनी चेस्ट में, आपके दिल में, आपकी चेस्ट के पूरे एरिया में। महसूस करें इस एनर्जी को सेंसेशंस के रूप में, या टिंगलिंग, या किसी तरीके की वाइब्रेशन। जस्ट ऑब्जर्व योर चेस्ट एरिया। दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करनी है जो आपके अंदर से आ रही है। अपने दिल को एनर्जाइज करना है। ये जो भी एनर्जी है अपने दिल को देनी है, और दिल का वो जो सॉफ्ट धक धक है, वो जो हार्ट बीट है दिल की, उसे सुनने की कोशिश करनी है। लेफ्ट साइड में आपके दिल होता है, एक छोटा सा मुट्ठी के बराबर का ऑर्गन। तो इस मुट्ठी के बराबर के ऑर्गन में, मुट्ठी के साइज के ऑर्गन में आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह ये एनर्जी जो आपने अभी क्रिएट की है उसे भेजनी है। आपके पीछे दीवार है सुदेश की, आप दीवार से जाकर के टेक लगा सकते हैं। दीवार से जाके टेक लगाओ। और अब अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करें। I'm so easy and comfortable. I'm so easy and effortless. I'm so comfortable and easy. अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करनी, जो पंप हो रहा है आपका दिल, उसे महसूस करना है। अब अपने इस एनर्जी को लेके जाएं अपने स्टमक में, अपने पेट में। अपने पेट में हर जगह, आगे पीछे ऊपर नीचे, बहुत बड़ा एरिया है पेट का। तो आपके इंटेस्टाइन में भेजिए ये एनर्जी, आपके किडनीज में, आपके ब्लैडर में, आपके लिवर में, हर जगह इस एनर्जी को भेजें अपने स्टमक में। और महसूस करें अपने स्टमक को, फील करें ये जो भी एनर्जी क्रिएट कर रही है यहाँ, किसी तरीके की वाइब्रेशन या किसी तरीके का सेंसेशन, सिर्फ अपने स्टमक एरिया में महसूस करना है। और जो भी कहीं टाइटनेस हो आपके स्टमक में, या किसी तरीके का स्ट्रेस हो, तो उसे सिंपली रिलैक्स करना है। इस एनर्जी को जो आपने क्रिएट की है उसे अलाउ करना है उस एरिया को सॉफ्टन करने में, रिलैक्स करने में, या सॉफ्ट करने में। टाइटनेस में क्या होता है, वो एरिया कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है एकदम। लेकिन ये जो एनर्जी आपने क्रिएट की है, इस एनर्जी को अलाउ करें कि वो एरिया जो भी टाइटनेस है आपके एरिया में, स्टमक के, उस एरिया को वो सॉफ्ट कर रही है। वंडरफुल। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे।
अब अपने कंधों और हाथों में भी इस एनर्जी को भेजें। कंधों में अगर कोई टाइटनेस हो उसे सॉफ्ट करने के लिए अलाउ करें इस एनर्जी को। ये एनर्जी आपके कंधों के इस एरिया को रिलैक्स और सॉफ्ट कर रही है जो भी टाइट है, और ये हो रहा है बहुत ही easily, effortlessly and comfortably. Wonderful. अब अपने हिप्स में ये एनर्जी को लेके जाएं, आपके हिप्स और पैल्विक एरिया में। आपके हिप्स, आपके पैल्विक एरिया को सॉफ्ट करें, रिलैक्स करें। इस एनर्जी को महसूस करें आपके हिप्स के एरिया में, आपके पैल्विक एरिया में। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे। हिप्स को एनर्जाइज करते हुए अपने पैल्विक फ्लोर को एनर्जाइज करते हुए, रिलैक्स करते हुए, सॉफ्टन करते हुए अपने हिप्स, अपने पैल्विक एरिया को सॉफ्ट करना है इस एनर्जी से। महसूस करें कोई भी टिंगलिंग सेंसेशन या वाइब्रेशन। वंडरफुल। अब इस एनर्जी को शिफ्ट करें आपके थाइज में, आपकी थाइज और आपके हिप्स में एक साथ। सपोर्टेड फील करें धरती के साथ, आपके हिप्स और आपकी थाइज की मदद से। और जो भी टाइटनेस है आपके हिप्स या आपके थाई एरिया में, उसे सॉफ्ट करें इस एनर्जी की मदद से जो आपने क्रिएट की है। इसे आपके थाइज में घूमने दें, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मूव करना है, और जो भी एरिया टाइट हो उसे सॉफ्ट करना है। आपके हिप्स एरिया को, आपके पैल्विक फ्लोर को कंप्लीटली स्टिक करना है धरती के साथ। कहीं भी वो उचका उचका ना रहे, कहीं भी वो उछला उछला सा ना रहे। वो उछलना पाए, जो जंप होती है, जंप किसी भी तरीके की ना हो। Just feel completely relaxed and shift this energy into your hips, your pelvic area and your thighs all together. आंखें बीच में, जबान मुंह की छत पे। वंडरफुल। अब इस एनर्जी को शिफ्ट करें आपके काव्स में, आपके दोनों पैरों के काव्स में शिफ्ट करें। आगे पीछे ऊपर नीचे घूमने दें इस एनर्जी को आपके काव्स के एरिया में, जो आपकी पिगलियों का एरिया है। और पिगली के एरिया में आपकी एनर्जी को रन करने दें, घूमने दें आगे पीछे ऊपर नीचे वंडरफुली। कोई भी सेंसेशन, टेम्परेचर यहाँ पे महसूस हो तो उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते रहें, बिना अपने आप को अटैच किए हुए किसी पेन और प्लेजर से। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन। ये एनर्जी जब आप शिफ्ट करते हैं डिफरेंट पार्ट एरिया में, तो क्या सेंसेशंस क्रिएट होती हैं, कैसी सेंसेशंस हैं,
कैसी वाइब्रेशंस है, क्या टेम्परेचर है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे। वंडरफुल वंडरफुल। अब इस एनर्जी को शिफ्ट करें आपके पैरों के सोल में। आपके पैरों का जो सोल है, दोनों पैरों का सोल, दोनों पैरों के सोल में शिफ्ट करें इस एनर्जी को और हर टाइनी एरिया में इस एनर्जी को घूमने दें। घुमाएं इस एनर्जी को दोनों पैरों के सोल में। जो भी सेंसेशंस हो उसे महसूस करें, ऑब्जर्व करें। जो भी टिंगलिंग है उसे महसूस करें। टेम्परेचर को नोटिस करें। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे। वंडरफुल। अब अपनी पैरों की उंगलियों में इस एनर्जी को घुमाएं। पहले पैर के अंगूठे में, सबसे पहला उंगली जो वो अंगूठा है, अंगूठे में इस एनर्जी को घुमाएं। सेंसेशंस और टेम्परेचर नोटिस करते रहें। अब पैरों की दूसरी उंगली में, जबान मुंह की छत पे, आंखें सेंटर में। अब तीसरी उंगली में, तीसरी फिंगर में पैर की इस एनर्जी को शिफ्ट करें और तीसरी उंगली में ऊपर नीचे जो भी छोटी सी उंगली है प्यारी सी, उस छोटे एरिया में हर तरफ हर एक सिंगल सेल में एनर्जी को घुमाना है। वो छोटा सा पार्ट जरूर है बट वहां पे लाखों करोड़ों सेल्स हैं। तो वो सभी सेल्स में एनर्जी को भेजते रहें, ऊपर नीचे आगे पीछे। अब आपकी चौथी फिंगर में, चौथी फिंगर में पैर की feel relaxed, I am easy, comfortable and effortless। पैर की चौथी फिंगर में लेके जाएं इस एनर्जी को और महसूस करें, ऑब्जर्व करें व्हाट इज गोइंग ऑन। अब आपके पैर की जो सबसे छोटी उंगली है, सबसे छोटी उंगली में, पैर की सबसे छोटी उंगली में इस एनर्जी को शिफ्ट करें, महसूस करें जो भी टेम्परेचर, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रही हों। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे। वंडरफुल। अब इस एनर्जी को शिफ्ट करें अपने हाथों की दोनों हथेलियों में
दोनों हथेलियां खोलेंगे, घुटनों पे रखेंगे, कहीं भी रिलैक्स स्टेट में। रिलैक्स स्टेट में अपनी हथेलियों को रखें। अब हथेलियों के सेंटर में महसूस करें इस एनर्जी को। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे। हथेलियों को महसूस करते रहे, हथेलियों के सेंटर पे। जो अभी अभी आपने एनर्जी शिफ्ट की है अपने हथेलियों के सेंटर में, से ऑब्जर्व करते रहें ये कैसा महसूस करवा रही है आपको यहाँ हथेलियों के सेंटर में। कोई टिंगलिंग है, सेंसेशंस है, कोई दबाव फील कर रहे हो आप, या किसी तरीके का मैग्नेटिज्म फोर्स फील कर रहे हो, या किसी तरीके का ठंडी या गर्मी का एहसास, या कुछ गोल गोल घूम रहा है वो। तो ऑब्जर्व एवरीथिंग, हाउ दिस एनर्जी इज बिहेविंग ऑन योर palms. अब हथेली की जो फिंगर्स है, फिंगर्स में ट्रांसफर करेंगे, शिफ्ट करेंगे इस एनर्जी को। सबसे पहले अंगूठे में, अंगूठे के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह इस एनर्जी को घुमाएं, रन करें। अंगूठे के नाखून में, अंगूठे के टिप पे, एवरीवेयर। अब शिफ्ट करेंगे पहली उंगली में। फर्स्ट फिंगर आपके हथेली की, आपके हाथों की फर्स्ट फिंगर में, ऊपर नीचे दाएं बाएं नेल्स में, टिप पे। वंडरफुल। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे। अब हाथों की मिडिल फिंगर में एनर्जी को शिफ्ट करेंगे। मिडिल फिंगर के ऊपर नीचे दाएं बाएं टिप में, नेल में, सब जगह रन करें, महसूस करें, ऑब्जर्व करें, नोटिस करें व्हाट इज गोइंग ऑन। अब एनर्जी को शिफ्ट करेंगे अपनी रिंग फिंगर में। रिंग फिंगर में शिफ्ट करेंगे। रिंग फिंगर के ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे नेल टिप। एनर्जी को अब शिफ्ट करेंगे आपके लास्ट फिंगर और सबसे छोटी फिंगर में, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं नेल और टिप। आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे। वंडरफुल, वंडरफुल। अब अपनी पूरी बॉडी की स्किन को महसूस करना है, अपनी पूरे बॉडी की स्किन, फुल बॉडी की स्किन पे महसूस करें इस एनर्जी को। फुल बॉडी, हेड टू टो, टो टू हेड, चेहरा, गर्दन, चेस्ट, हैंड्स, बैक, स्टमक, हिप्स, थाइज, calves, feet, एवरीवेयर, पूरे बॉडी की स्किन।
आंखें सेंटर में, जबान मुंह की छत पे। Wonderful, wonderful. Now come back on my voice, come back to this space जहाँ भी आप हैं वहाँ अपनी अटेंशन को वापस लेकर के आए। जो भी आवाजें आप अपने सराउंडिंग में सुन सकते हैं उन्हें सुने, आंखें बंद रखते हुए। आंखें बंद ही रखें। आपके सराउंडिंग में जो भी आवाजें आ रही हों, कोई चिड़िया की आवाज, कोई ट्रैफिक की आवाज, पंखे चलने की आवाज, सिर्फ और सिर्फ उससे नोटिस और ऑब्जर्व करें आवाज को। अपने कमरे में वापस आए, अपने अटेंशन और अवेयरनेस में वापस आए। अपने हाथों को पास और करीब लेकर के आए, हथेलियों को और रब करें। अपनी हथेलियों को रब करें, रब 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 रब। अब अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें। सबसे पहले आंखें बंद ही रखें और किसी भी जगह कोई पेन हो तो वहां रखें अपनी हथेलियों को और उस एरिया को सॉफ्ट करें हथेलियों की एनर्जी की हेल्प से। और अब धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें। You can now hydrate yourself. Wonderful. ओके, तो आज का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, कुछ इंसाइट, कुछ नई चीज जो लर्न की हो? मेरे को तो वही सांस बार बार लेने का सिर भारा हो जाता है मेरा। मुझे संभाला नहीं जाता, मुझे लगता है फटाफट खोल दूं, आइज खोल दूं। पर उसके बाद जो बाद में सिंपल सिटी था वो बहुत अच्छा था। एकदम लाइट लाइट प्रकाश सा लगा जैसे। तो कहाँ पे जब आप सांस बहुत जल्दी जल्दी लेते हो? हाँ, वो मुझसे नहीं ली जाती। हाँ, तो वो उस टाइम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो आपकी बॉडी अभी उसको एडजस्ट कर रही है। आपकी जो बॉडी है बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रही है, तो बस उसको शिफ्ट करना है दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स में। तो पैरों में ले जाएं, सबसे बेस्ट एरिया। जब भी यहाँ पे बहुत भारीपन लगे तो ये जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी है उसको शिफ्ट करें अपने फीट में, अपने पैरों में शिफ्ट कर दें। ओके, तो कल से अगर कुछ ऐसा महसूस हो दोबारा से तो शिफ्ट करें उस एनर्जी को अपने पैरों की साइड। ओके, अगर पॉसिबल हो तो सर भी थोड़ा खोल के बैठ सकते हैं, बाल खोल के या थोड़ा ढीला करके सर। उसमें मुझे अब जैसे बैठी हूँ, अब कुछ नहीं हो रहा। तो तेजी सांस लेना होता तब प्रॉब्लम होती है। उसके हाँ, बाद जो रिलैक्सेशन का पीरियड था वो बहुत ही अच्छा था। तो बस वो एनर्जी, जब हम सांस से जल्दी जल्दी भरते हैं वो एनर्जी वो करता है, एनर्जी क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो उस दौरान या तो फिर आई एम इजी, कंफर्टेबल एंड एफर्टलेस ये वाला अफर्मेशन रिपीट करें, या फिर शिफ्ट कर दे अपनी एनर्जी को। जो भी एक्सेस एनर्जी है पहले, मतलब क्योंकि सर में है तो सर से पहले चेहरे पे लेके आए, चेहरे पे फील करें, फिर ऐसे धीरे 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 करके शिफ्ट कर दे पैरों में। ओके, ठीक है ना? एंड वो जो एक्सेस एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी, ना सिर्फ यहाँ पे रहेगी बल्कि ट्रांसफर हो जाएगी फुल बॉडी में। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। एंड एनीथिंग फ्रॉम यू सुदेश? वो जो अल्टरनेट ब्रीदिंग है और माउथ ब्रीदिंग थ्रू, उसको एग्जैक्टली क्या वो प्रोसेस को? उसको वैसे तो प्राणायाम बोलते हैं, बट इट्स जस्ट ओके, एक्सरसाइज।
Okay, yeah, it was good. I could feel the energy today. Like initially पेट में बहुत ज्यादा vibrations हो रहे थे when I did that breathing technique, and then जो आपने जो energy focus, तो वो सब काफी अच्छा हुआ मेरा. ओके, आप सारा कुछ कर पाए, फुल्ली Yes, अलर्ट yes. थे, अवेक, पूरी तरीके से अवेक थे? ऐसा तो नहीं बीच में नींद आ गई हो या माइंड कहीं और ही ट्रैवल करने चला गया हो? हाँ हाँ, वो माइंड चला जाता है, बीच में थॉट्स आते हैं, पर वो वापस भी अटेंशन फिर से मैं ले, आई मीन आई वाज एबल टू डू दैट. नाइस नाइस, वंडरफुल. हाँ, वही करना है. लाइक माइंड कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट हिम प्ले, बट ऑलवेज कम बैक. क्योंकि ये मेडिटेशन के टाइम अजीब अजीब थॉट्स आते हैं, किधर पता नहीं कहाँ से. हाँ हाँ, हाँ. कहीं से भी आते हैं, बट नो प्रॉब्लम. जो प्रैक्टिस करे उस प्रैक्टिस पे वापस आ जाए. ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, कि कहीं भी जाए माइंड, वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड कि वो हमारी मर्जी के बिना इधर उधर ट्रैवल ना करे, वो हमारी मर्जी से करे. और माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है, तो वो काम दे दे जो भी आप कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके, so I hope keep this full energy with you in your whole day. अपने पूरे दिन इस एनर्जी को रखें. ये एनर्जी आपको हेल्प करेगी आपके हर सिचुएशन में. ओके, इमोशनली सो बैलेंस. एक क्वेश्चन था. वो दिन लाइक मे बी हम सुबह एक बार मेडिटेशन करेंगे, पर दिन में पूरा टाइम you won't be able to, so how to stay in the state for the entire day? तो अभी आप अगर यहाँ से जाएंगे, यू विल बी ऑलरेडी एबल टू हैव दैट स्टेट, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी एक एनर्जाइज स्टेट में आ चुकी है. एनर्जाइज कर लिया आपने पूरी बॉडी को. बट इन केस आपको कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ स्ट्रेस महसूस करते हुए, ज्यादा एंजाइटी होती है, या किसी तरीके का इरिटेशन या नेगेटिव फील करते हैं, इन दैट केस कम बैक ऑन योर ब्रीदिंग. अपनी सांसों पे वापस आए, अपनी आंखों को सेंटर में लेकर के आए. ओके, अपनी सांसों को, मतलब आंखों को सेंटर में और नाक पे फोकस लेकर के आए ब्रीदिंग पे, और जुबान को मुंह पे छत पे लगाएं. ये 3 चीजें करें and you will find yourself balanced and centered. और जो भी एंजाइटी, जो भी एंशियसनेस, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हुई है, वो रिलीज हो जाएगी. और स्टमक ब्रीदिंग करें. जब हम नाक के थ्रू ब्रीदिंग करेंगे, वो स्टमक ब्रीदिंग होनी चाहिए, नॉट चेस्ट ब्रीदिंग. हम अक्सर दिन में चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं और छोटी ब्रीदिंग होती है वो. जब भी हम किसी स्ट्रेस में होंगे, या किसी तरीके का डर लग रहा होगा हमें, या किसी भी तरीके का दुख होगा, या कोई किसी भी तरह की सैडनेस आ रही होगी, वो चेस्ट ब्रीदिंग होती है. तो चेस्ट ब्रीदिंग ना करके हम स्टमक ब्रीदिंग करेंगे. ठीक है? सेंटर में, आंखें सेंटर में सिर्फ 1 मिनट, आधा मिनट के लिए हम चलेंगे. अगर नहीं ज्यादा भी कर सकते हैं तो सिर्फ 30 सेकेंड. डू इट फॉर 30 सेकेंड. आंखें सेंटर में लेके आए, जबान मुंह की छत पे चिपकाए, नाक से ब्रीद इन ब्रीद आउट करे, बट थ्रू द स्टमक. सिंपल, 30 सेकेंड. डू इट फॉर 3-4 टाइम्स इन योर डे. ओके, sounds good. So this will be your task for today. आज दिन में कम से कम 2 बार आपको, 2 बार कभी भी, जब भी नेगेटिव कुछ फील हो, या किसी तरीके के इरिटेशन फील हो, या रेस्टलेसनेस फील हो, तो उस दौरान सिंपली सिर्फ अपने आप को 30 सेकेंड देने हैं. कट ऑफ करना है आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने आप को जो भी काम करना है नहीं करना है, इससे कट ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ अपने सेंटर में आना है. आंखों को लेकर के आना है बीच में, जबान को मुंह की छत पे, स्टमक ब्रीदिंग करनी है, नाक से थ्रू. ऑल गुड? एनी डाउट ऑन दिस? ये जो अभी हमने एक्सरसाइज करी, आपने बोला एनर्जी बहुत लेवल हाई हो गया है, तो अभी हम इसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स वगैरह? हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सरसाइज करते हुए भी डू दिस अफर्मेशन, आई एम इजी कंफर्टेबल एंड आई एम इजी कंफर्टेबल एंड एफर्टलेस, आई एम इजी कंफर्टेबल एफर्टलेस। और अगर उस दौरान भी सर भारी लगता है तो उस एनर्जी को फिर से अगेन शिफ्ट कर दें एक्सरसाइज के बाद। अभी अभी तो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आगे जाके क्योंकि हम वो भी करने वाले हैं, हम इंटेंस एक्सरसाइज भी करेंगे। तो उस दौरान क्या करना है, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आप भी दोनों, बिकॉज आप साइकिलिंग करते हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट। तो जब आफ्टर साइकिलिंग या आफ्टर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं हम उस दौरान, बहुत ज्यादा सुपर। लेकिन वो क्या होती है, एनर्जी किसी छोटे पार्ट में ही रह जाती है। मतलब या तो फिर हम यहाँ यहाँ चेस्ट पे रख कर यहीं से ही सारी एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, या तो फिर सर में रख के सारी एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं। बट इस बार हम क्या करेंगे, आफ्टर एक्सरसाइज गिव योरसेल्फ 1 मिनट, जहाँ पे जो भी आपने एनर्जी क्रिएट की है थ्रू दिस फिजिकल एक्सरसाइज, वो सारी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे पूरे बॉडी में, हाथ में, पैरों में, एक एक सिंगल पार्ट में। पहले चेहरे पे गए, फिर गर्दन पे गए, फिर कंधों में, हाथों में, चेस्ट में, स्टमक में, बैक में, हिप्स में, थाइज में, लाइक एक एक स्मॉल लिटिल पार्ट में वो ट्रांसफर करने, ताकि आपकी पूरी बॉडी को वो एनर्जी मिल जाए। ओके ओके, उसको ट्रांसफर करते रहना है, लाइक हेड टू टो सब जगह। और जो पार्ट अनदेखे अनछुए रह जाते हैं, लाइक योर दिस पार्ट बिटवीन योर पाम, है ना, पैरों की उंगलियों का जो बीच का पार्ट है वहां, जो आपका पैरों का सोल, लाइक एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर हम कहाँ करते हैं, पैरों में करते हैं ना, सोल में। इट्स लाइक वाई सोल में, क्योंकि बॉडी की जितना भी नर्वस सिस्टम है, जो भी नर्व्स है, वो सारी नर्व्स कहाँ आती है, हमारे पैरों में आती है। आंख, नाक, मुंह, हार्ट, किडनी, लिवर, ये वो, पैनक्रियास, सब का जो भी नर्व जो उससे जुड़ी हुई है ऑर्गन से, वो सारे ऑर्गन कहाँ है, हमारे पैर के सोल में है। मतलब पैर के सोल में उनकी नर्व्स आ रही है। तो पैर के सोल में इस एनर्जी को ले जाए, ताकि लाइक ऑटोमेटिकली आपके पूरे जो ऑर्गन्स है इंटरनल, उनको भी एनर्जी मिले। So this is best exercise and this is a very amazing Kundalini Jagran activity also. Okay. So all right, आज का टास्क यही होगा, 2 बार दिन में आज 30 सेकंड बिताने हैं अपने आप के साथ में, सेंटर होना है, ब्रीदिंग करनी है स्टमक से, जबान मुंह पे, छत के, आंखें सेंटर में। ओके, आंखें बंद करके ये करेंगे सिर्फ 30 सेकंड, तो 2 बार। अभी इन करेंगे, राइट, ये करने वाले हैं। वंडरफुल। आपको हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है ना, एनर्जी ताकि शिफ्ट होती रहे पूरे बॉडी में। हाँ, अमेजिंग, दैट्स नाइस। कल कितने बॉटल पानी पिया? कल एक ही पिया, ज्यादा नहीं पिया। एक ही पिया, ओके, तो धीरे धीरे बढ़ा लेंगे। थोड़ा और भी बाहर से भी पी लिया था, एग्जैक्टली नापा नहीं, मतलब हाँ, वही नापने के लिए ही मैंने एक्चुअली बॉटल दी है। कोई भी, चाहे खाने के बाद पानी पियो, चाहे किचन से निकलने के बाद, घुसने के बाद, लाइक हर वक्त कोई गिलास नहीं यूज करना, या आपकी पर्सनल बॉटल से ही पानी पियो। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा जो भी पीना है, सिर्फ और सिर्फ बॉटल का इस्तेमाल करें। कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, बाजार, मार्केट, कहीं अपनी बॉटल अपने साथ रखें। मेजर योर वाटर लेवल, ओके। अपना मतलब 5 लीटर तो पीना ही पीना है, जैसे भी पिए। मैं कभी कभी जब नहीं पी पाती हूँ ना पानी, कभी बहुत बिजी शेड्यूल होता है, उस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं एक जगह टिक के बैठ जाती हूँ, लेकिन उस दौरान मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी पानी की बोतल लेकर के बैठती हूँ, और मैं फोकस करती हूँ कि एटलीस्ट बैठने के मैं 2 बॉटल फिनिश कर दूँ। चाहे वो मुझे 15 मिनट लगे, चाहे वो आधा घंटा लगे, एटलीस्ट वो आधा घंटा या 1 घंटा। आई मीन हम फोन पे कितना 2-2, 3-3 घंटे बिता देते हैं ना, हमें पता भी नहीं चलता। तो रादर देन स्पेंडिंग दैट टाइम ऑन ऐसी एक्टिविटी जो कि यूजलेस है, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आधा घंटा या 15 मिनट जो भी दे सकती हूँ उस दौरान अपने आप को दूं, और मैं अपना जो भी वाटर लेवल कम भी हुआ है या पूरा नहीं हुआ है वो पूरा करूँ। ओके,
एंड ये आपको सिर्फ एनर्जाइज नहीं रखेगा, जो भी टॉक्सिन है वो रिलीज करेगा, ब्यूटीफुल भी रखेगा ये आपको, और यंग भी रखेगा, और प्लस आपके टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी और ज्यादा। ओके, तो 5 लीटर का टारगेट। आपने वो अफर्मेशंस का वो बोला था स्टेप लगानी है, तो वो कितने टाइम के लिए लगानी है? डेली चेंज कर सकते हैं या एक 7-8 दिन का एक लगाए? अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो एक अफर्मेशन को कम से कम मतलब 21 दिन तो दो, 21 डेज। अच्छा, ओनली एक ही अफर्मेशन? एक ही अफर्मेशन को 21 डेज दो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मॉर्निंग मतलब मैंने एक बॉटल जो मॉर्निंग की भरी है, मैं उसको एक अफर्मेशन दे रही हूँ, और जो मैंने इवनिंग में बॉटल भरी है उसको मैं दूसरी अफर्मेशन दे रही हूँ। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग का रूटीन। बट नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो मैं इवनिंग में अफर्मेशन बोलती हूँ वो मॉर्निंग में नहीं होनी चाहिए, मॉर्निंग में बोलती हूँ वो इवनिंग में नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक, ओके, ऑलराइट। बाकी लाइक यूजली वैसे जब भी आप पानी पिए तो अपने आप को आई मीन कोई भी गुड अफर्मेशन पानी को दे करके पिए, दैट थैंक यू, आई लव यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी हेल्दी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी ब्यूटीफुल, एनर्जाइज, व्हाटएवर जो भी आप बोलना चाहते हैं, लाइक रैंडम चीजें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चलिए थैंक कल यू। मिलते हैं। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।